सभी भाई बहनों ने मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बधाई हो। तो मेरा व्लॉग लेट चल रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी सी हो रही थी तबीयत ख़राब, साथ में मेरे बच्चों की भी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाल पाई थी। और यहाँ पे मैंने नहा धो के और जो भी भगवान जी को है राखी बांध दी थी, और मतलब कि जो भी मैंने तुलसी वगैरह में पानी वगैरह सब डाल दिया था। और मेरे को ध्यान नहीं रहा कि वीडियो भी शूट करने की, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही थी और फिर त्यौहार था, तो जल्दबाजी में सारे काम ऐसे हुए। फिर जब बच्चों की, मैंने कहा चलो बच्चों की वीडियो बना देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है इसका छोटा भाई, उसको राखी बांध रही थी तो कह रही थी नहीं मम्मा मैं खुद बांधूंगी, आप हट जाओ। तो आजकल बच्चों का यही होता है कि वो खुद करने की कोशिश कर रहे हैं पर उसको बांधने नहीं आ रहे, तो अपने बेचारी कोशिश में लगी हुई है। तो मैंने कहा ला बेटा मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, तू है कि हाथ लगा ले। तो फिर वो देखो बिल्कुल भी ये है कि हटने का नाम नहीं ले रही है कि सब कुछ मैं ही करूँगी। तो वो कभी मम्मी को हाथ लगा रही है, कभी भाई को हाथ लगा। तो मैंने बोला बेटा तू है ना मेरे को हाथ लगा ले और ये मिठाई खिला दे भैया को। तो वो अपने मिठाई खिला रही है। और किस किस के घर में कैसी रही रक्षाबंधन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस मैंने इसको कहा कि चल फटाफट से अपना टीका लगा दिया था और राखी बांधी, मिठाई खिला दी। मैंने कहा फटाफट भेजा है ना जो है आरती कर दे भैया की। तो बस इसने फटाफट से आरती कर रही है और इतनी वैसी है अड़ियल टाइप में कि कहती है कि जो भी कुछ करूँगी मैं ही करूँगी। फिर इसका आ गया था बड़ा भैया, वो नहा धो के तैयार होकर रहा था। और ये ना तैयार होने में इतना टाइम लगा था, जैसे लेडीज़ होती हैं तैयार होने में उतना इसको बोलना पड़ता है बेटा आजा। सिंगार पिटार करने में पूरे 2 घंटे लगा देता है। तो बस इसके फटाफट से मैंने इसको लगा दिया है टीका। और इसमें भी फिर और राखी, मैंने कहा चलो राखी बांध दे बेटा। तो ना फिर ये राखी बांध रही है और इसने भी मेहंदी लगवाई थी। देख रहे हैं छोटे छोटे हाथ है इसकी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बोली मम्मा मेरी मेहंदी लगा दे। मैंने इसको कहा ना बेटा वैसे ही रखना है हाथ, तो सेम वैसे ही रखा है और इतनी सुंदर और लगी हुई है। तो मैंने कहा चल मैं तेरी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से इसकी हेल्प करवा दी इसकी गांठ बांधने में, क्योंकि भी छोटी है ना तो मतलब कि जो ना बांधना नहीं आता राखी को। तो बस मैंने कहा चल बेटा तू हाथ लगा दे और मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे इसके पापा भी आ गए थे, तो कह रहे थे क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने बच्चों की राखी बांधवा देती हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम हो जाए। और आज हो रहा था बारिश का मौसम, कपड़े भी धोने थे ढेर सारे, तो और जाना था मुझे भी अपने मायके। तो बस मैंने फटाफट से मशीन लगाई थी, साथ में कपड़े भी धुल रहे थे। और ये होता है कि जल्दबाजी में इतने कहते हैं हाथ तो धोते हैं पर जब जल्दबाजी होती है तो 3-4 हाथ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो बस फटाफट से आरती करती थी। मैंने कहा चलो तुम दोनों भाई बैठ जाओ और फटाफट से आरती कर देगी। तो कभी उसकी कर रही कभी उसकी कर रही है। और फिर मैंने कहा दोनों चलो अपनी बहन के आशीर्वाद ले लो। तो बस दोनों लगे हुए थे, आशीर्वाद लिया और फिर हम जल्दी से फटाफट से रेडी होके चल दिए थे अपने मायके। और तो बस रिहान है वो पीछे बैठा हुआ है, उसको गाने वगैरह लगाने का मतलब कि एक कार्य दिया गया है कि वो अपना म्यूज़िक लगाएगा। तो उसको जो सा पसंद है अपना गाना लगा रहा है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो बस चलती है फटाफट से। और बारिश के मौसम में जब कहीं पे घूमने जाओ या फिर कहीं पे जाओ तो उसका अलग ही मज़ा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। बस फटाफट से चलती हैं। और पहुंचने के बाद फिर यहाँ पे भाभी लग रही थी खाना बनाने के लिए, पूरियाँ बनाने पे। और यहाँ पे उनको मस्ती सूझती रहती है, तो डंडा दिखा रही थी कि मैं पिटाई करूँगी। तो बस जो रिहान है वो वीडियो बना रहा था। और यहाँ पे उसकी मामी लेके आई थी ड्रेस, तो दोनों बेटियों की सेम ड्रेस लेके आई थी। तो उसने कहा कि नहीं मामी मुझे तो वाली पहनी, यहाँ से भी नहीं पहन के गई थी पर नहीं उसको तो अपनी मामी वाली ड्रेस ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस फटाफट से उसकी मामी ने उसको कर दिया था रेडी और दोनों सेम हो गई। तो बता देना आपको कौन सी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने मामा जी को राखी बांधूँगी, ये मेरे सबसे दिल के करीब हैं। और फिर मैंने भाई भाभी को राखी बांधी, भतीजी को राखी बांधी और फिर मैंने यहाँ पे अपनी मम्मी को राखी बांधी। तो मैं कह रही थी पूरा ले लो, तो कह रही थी नहीं छोटा सा लूँगी। और फिर बस उसके बाद मेरी भाभी ने लगा दिया था खाना। खाने में थी खीर, पूरी और मिठाइयाँ थी बहुत सारी। और यहाँ पे मैं अपनी भतीजे को खिला रही हूँ खाना, मम्मी भी बैठ के खाना खा रही हैं। तो सारे बस खाना खाने पे लगे हुए हैं। आप लोग भी आ चलिए खाना खा लीजिए। और यहाँ पे भाई भी आ गया, भाई भी अपना बैठ के मम्मी के साथ खाना खा रहा था। और भाभी है वो पूरियाँ बनाने पे लगी हुई थी बस। और सच में ना बहुत टेस्टी खाना बनाया था। और यहाँ पे मेरी मम्मी है आराम से बैठ के खाना खा रही है। तो बस और फिर यहाँ पे मैं हमें चूड़ियाँ लेके आई थी, तो चूड़ियाँ देख रही थी कि कौन सी कलर की ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा कलर तो ना अपने हाथों पे टमाटरी कलर होता है ना, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कलर तो अच्छे लगते ही हैं पर ज़्यादा बेस्ट होता है टमाटरी कलर। तो आप लोग बताना
कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो सारे कलर ही अच्छे लग रहे थे, तो मैं कुछ मम्मी के लिए लेके आई थी और भाभी के लिए भी लेके आई थी। तो उनको जो सा पसंद था वो ले लेंगी और जो मम्मी को पसंद था वो ले लेंगी। पर हमारी मम्मी को आए नहीं थी एक भी छोटे, क्योंकि उनको छोटा साइज़ हो रहा था उस वजह से। और फिर मैं ने फटाफट से रोटियां हैं वो बना दूंगी, शाम का टाइम हो गया था तो मैंने कहा चलो रोटी बना देती हूँ। और फिर मेरी मम्मी ने बना दी थी चाय के, बोल रही थी कि मैं डॉक्टर के चली गई थी। मेरी मम्मी बोली चल मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ गर्मा गर्म। और भाभी चली गई थी अपने मायके में, क्योंकि उनको भी राखी बांधनी थी और उनको रुक के आना था। और यहाँ पे मेरे पापा की हो रही है तबीयत ख़राब, और यहाँ पे नानी देवती हैं वो लाड़ प्यार करने पे लगे हुए हैं। पापा की तबीयत ख़राब हो जब भी वो अपना जो भी है उनको काम करना है तो करना है, तो बस फ़र्ज़ है वो तो अपना निभाएंगे। तो बस चलिए फटाफट से चुन्नी है, मम्मी वो चुन्नी लेके आई थी और मैं लेके जाऊँगी सारी चुन्नियाँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।